नमस्कार दोस्तों, माइग्रेशन एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सोनवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये डीसी पावर सप्लाई मशीन है जो कि हमारे कीपैड और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है इसका। तो इस मशीन की रीडिंग के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे उस मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग है या फिर वो लीकेज कंडीशन का है या फिर वो ओके कंडीशन का है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो और भी इस मशीन के यूजेस होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 एम्पेयर तक के मतलब इसका काम होता है। और जो ये वोल्टेज है इसका, आप इसको 12 वोल्टेज तक के आप इस डीसी पावर सप्लाई मशीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसका यूजेस। तो चलिए आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये 2 वायर रहती हैं, एक उसमें रेड वायर रहेगी और एक ब्लैक वायर रहेगी। ठीक है। और इस मशीन की खास बात यह है कि अगर इसमें शॉर्टिंग होगी तो ये बीप की आवाज़ देगी। जैसे कि देख रहे होंगे आप, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये बीप की आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो शॉर्टिंग अगर किसी भी मोबाइल फ़ोन को जब आप इसमें लगा रहे हैं और उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल में जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं इस वायर को, और अगर ऐसी शॉर्टिंग की आवाज़ आए उसमें बीप की, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस मोबाइल फ़ोन के अंदर में शॉर्ट है। ठीक है, या शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस मशीन को चेक करने के पहले, जैसे कि आपको पहले से बताया गया है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें वोल्टेज होता है 3.7 वोल्टेज से 4.20 तक का जो वोल्टेज होता है। तो अभी हमने इस मशीन को यहीं पे रखे हैं जैसे 4.2। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम इस मशीन की पहले जांच कर लें कि ये जो वोल्टेज अभी हमने यहाँ पे सेट किए, वो इसका जो आउटपुट निकल रहा है हमारे टर्मिनल में, ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने मल्टीमीटर को अभी हमने डीसी वोल्टेज में सेट करके रखे और 20 वोल्टेज डीसी पे मैंने लगाया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि मैं पहले इनका वोल्टेज चेक करूंगा कि जो मैंने वोल्टेज इस मशीन के माध्यम से सेट किया 4.2 का, ये उतना आउटपुट में दे रहा है या नहीं। ऐसा पकड़िए जरा, वायर को पकड़िए, ऐसा दबाओ ना इसको नीचे। देखिए 4.64 मल्टीमीटर में दिखाइए आप, 4.64। तो जैसे कि ये 4.64 है, ये थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आ रही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा कम करेंगे, 3.8 समथिंग कर देते हैं हम इसको। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी ज्यादा है तो इसको 3.7 करेंगे या 3.6 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि 4.2 के अंदर है कि नहीं। तो देखिए अब ये है 4.2 के अंदर में। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो मशीन सेट हुई है हमारी, ये प्रॉपर वे में सेट हो चुकी है। तो अब इसके बाद अगर हमको इस मशीन को चेक करना है, तो ये जैसे कि एक मोबाइल फोन है, अगर आपके पास ऐसे कोई कीपैड मोबाइल फोन आते हैं, तो इन कीपैड मोबाइल में अगर आपकी, जैसे ये तो अभी बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या आपकी बैटरी खराब हो जाए और फिर आपके पास में इस फोन को ऑन करना है बगैर बैटरी के, तो इस मशीन के माध्यम से आप इस मोबाइल फोन को ऑन कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं तो वो भी देख लेते हैं कि हर बैटरी में देखिए सबसे पहले तो उसका आउटपुट लिखा होता है। जैसे कि इस बैटरी में भी ये देखिए इसका वोल्टेज लिखा है 4.2 वोल्टेज। हर बैटरी में आप देखिएगा उसका आउटपुट लिखा रहता है। इस बैटरी में लिखा 4.2 वोल्टेज। तो इसमें जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होगा, ये बैटरी ऐसे लगती है तो ये बता रहा है, बैटरी में भी लिखा है कि पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा। और अगर आपको सपोज अगर कोई बैटरी में ये नहीं लिखा है कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, तो हमको क्या करना है कि आपका जो मल्टीमीटर है उस मल्टीमीटर को ला लेना है आपको कंटिन्यूटी पॉइंट मोड में, जिसे हम बीप मोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस बीप मोड के माध्यम से हमें क्या करना है कि ब्लैक प्रोब को रखना है हमें, और जिसमें भी बीप मारेगा, देखिए जैसे ये बीप मार रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है ना। तो जो ब्लैक वायर है हमारी, जो ब्लैक वायर रहेगी हमारी, वो लगेगी यहाँ पे, और जो रेड वायर है, रेड वायर
ठीक है, ये दोनों टर्मिनल पे मैंने पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव लगा दिया। अब देखना है हमें यहाँ पे कि जब मैं इस फोन की पावर की बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे ये एम्पेयर कितना लेगा। अगर ये ओके कंडीशन का फोन होगा कीपैड में तो ये 25 से ऊपर या 30 के ऊपर इसकी रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, और ये फोन ऑन हो जाना चाहिए। देखिए 40 आया, 35 तक के गए, और फिर वापस से 0 हो गया। इसका मतलब ये कहीं से हिल गया। जो मेन बूट है आपका वो बूट सीक्वेंस 30, 40, 50 यहाँ तक के भी जा सकता है। और अगर आप कीपैड फोन कर रहे हो तो हो सकता है वो 25 या 30 या फिर 35 या 40 तक के जा सकता है। और यहीं पे अगर हम बात करें एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की बैटरी कनेक्टर पे अगर यही चीज़ अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए अभी ये इसमें बार बार क्या हो रहा है कि ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरे हाथ से। ठीक है, पर हमको मेनली क्या देखना है इसमें कि जो रीडिंग आई है इसमें अगर किसी भी तरीके की अगर इसमें बीप की आवाज़ आएगी तो आप उसको समझ जाइए कि शॉर्टिंग है। और बगैर पावर की ये जो बटन है अगर बगैर दबाए ये ऑटोमेटिक रीडिंग ले रहा है। अगर आपकी मशीन ऑटो एम्पेयर बना रही है या करंट ले रही है तो आपको समझ जाना है कि उस मोबाइल फोन के अंदर में लीकेज की प्रॉब्लम है। ठीक है, और जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन होता है उसकी जो रीडिंग होती है कोई भी ओके कंडीशन की फोन की वो आपकी शुरू होगी 70 प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.70 से प्लस में जो भी रीडिंग फिर ऊपर जाना चाहे तो उससे आप जान सकते हैं कि आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है वो ओके कंडीशन का है या नहीं है। और अगर उससे अंदर की अगर रीडिंग आ रही है तो ये समझ जाइए कि शॉर्टिंग है उस फोन के अंदर भी। ठीक है, फिर इसके बाद में अब अगर कोई मोबाइल फोन की अगर बैटरी है और वो मोबाइल फोन की बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो उस मोबाइल फोन की बैटरी को भी आप इस मशीन के माध्यम से बूस्ट कर सकते हैं। वो कैसे बूस्ट करेंगे हम कि सपोज जैसे ये एक मॉडल का फोन रखा हुआ है, सैमसंग की फोन की बैटरी है ये, इसको अब हमने करे मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज में सेट पकड़ना इसको। ये देखिए कुछ भी करंट इसमें हमारे मल्टीमीटर में हमको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी बैटरी जो है ये पूरी की पूरी डिस्चार्ज है। तो अब जो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट बोल रहा है और नेगेटिव पॉइंट बोल रहा है इसमें अब हमको क्या करना है कि हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन के माध्यम से इसको करना है। पहले आपको वोल्टेज को पूरा 0 वोल्टेज अब हमने यहाँ पे देख रहे हैं जैसे पूरा 0 कर दिए। अब इसके बाद आपको ये पकड़ना है इसको, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव को पकड़ो। ये नेगेटिव है, ये देखिए ये नेगेटिव है, जिस पॉइंट पे बोल रहा है वहाँ पे नेगेटिव लगाओ और जहाँ पे वो बोल रहा है वहाँ पे पॉजिटिव लगाओ। अब जहाँ पे भी जब हम बैटरी को बूस्ट मार रहे हैं तो अभी देख रहे हैं आप जैसे ये करंट पूरा भी 0 है, तो अगर इस बैटरी को जब झटका लगेगा तो ये करंट यहाँ पे हमारा लेने लगेगा फोन। तो जब भी आप बैटरी को बूस्ट कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए आप। जैसे कि आप देख रहे होंगे अब मैं रीडिंग बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, सही से रखे हो ना आप। देखिए करंट लिया अभी इनने, ये देखिए झटका पड़ा इसको, ये देखिए एम्पेयर ले रही है बैटरी हमारी, करंट पड़ रहा है उसको। क्योंकि जब हमने मल्टीमीटर से चेक किए थे तो ये 3.6 तक के में जाना चाहिए। अब देखिए 3.6 तक हो गया, बस हटा लीजिए।
अब इसके बाद में अब हम देखते हैं कि हमारी बैटरी बूस्ट हुई कि नहीं। जो बैटरी में अभी वोल्टेज नहीं आ रहा था, देखते हैं कि ये बूस्ट हुई कि नहीं। पकड़ो वापस से मल्टीमीटर को, जैसे कि देख रहे हैं फिर से 20 वोल्टेज में सेट किया हमने। देखिए कितना आ रहा वोल्टेज अब 2.92। तो मतलब जो बंद पड़ी थी अभी 0 बैटरी दिखा रही थी, तो वो बैटरी को करंट लगा, इसका मतलब अब बैटरी हमारी बूस्ट हो चुकी है। अब इस बैटरी का अब आप यूज ये कर सकते हो कि अब जो ये सैमसंग का फोन है, अगर आप इसमें अब ये बैटरी लगाओगे तो ये प्रॉपर वे में वर्क करने लगेगी, क्योंकि इसको जो बूस्ट करना था वो हमने बूस्ट का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी के द्वारा इस मशीन के और भी यूजेस होते हैं, जैसे कि अगर आपका कहीं पे अगर वायर का काम चल रहा है, ठीक है, और उन वायरों की अगर आपको टेस्टिंग करना है तो उस चीज को नापने के लिए भी आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं कि आप इसको करिए 3.6 में के वोल्टेज में आप इसको सेट करिए, और जो भी उस वायर की लाइन गई होगी तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जब आप ये लगाएंगे और अगर वहां से ऐसी बीप की आवाज आएगी तो आप ये समझ जाइए वो वायर बिल्कुल ओके कंडीशन का है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर कोई मोटर है, जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ छोटी छोटी जो मोटरें आती है, तो उन मोटरों में भी उस मोटर का आउटपुट वोल्टेज लिखा रहता है। तो उस मोटर में जो आउटपुट वोल्टेज लिखा होगा, सपोज 6 वोल्टेज लिखा होगा या 7 वोल्टेज लिखा होगा या 3 वोल्टेज की उसकी सप्लाई लिखी होगी, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको कि जो ये वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ उस वोल्टेज को आप कम ज्यादा करके आप यहाँ पे काम करके उसको चेक करके देख सकते हैं। इस मशीन का एक और यूज ये होता है कि अगर आपको जो एलईडी बल्ब आपने देखे होंगे छोटे छोटे जो आपकी सीरीज में लगते हैं, जो दीपावली के समय में जो सीरीज आपने देखे होंगे जो मोस्टली यूज होती है, तो जो उसमें उसकी जो अगर आपको एलईडी को चेक करना है तो उस एलईडी को भी आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आप उसमें इसको सेट करिए 2.5 वोल्टेज में, और जो एलईडी बल्ब है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे आप इसको लगा दीजिए इसके टर्मिनल को। तो जो अगर आपकी एलईडी ओके कंडीशन की है या नहीं है वो आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। ठीक है, और इस मशीन का एक और यूज ये होता है कि अगर अपन बैटरी को अगर जैसे प्रॉपर वे में, अगर जैसे मैंने अभी आपको काम बताया कि अगर प्रॉपर वे में वो यूज हो रही है या नहीं हो रही, तो बैटरी को आप बूस्ट मार के भी चेक करके देख सकते हो। और इसका एक और अगला काम ये होता है कि अगर जैसे जहाँ पे वाइब्रेटर लगा होता है हमारे मोबाइल फोन में, अगर उस वाइब्रेटर को भी अगर आपको रन करा के देखना है कि वो वाइब्रेटर हमारा प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं, तो वाइब्रेटर के लिए आप इसको करिए 1.5 वोल्टेज में सेट। ठीक है, 1.5 वोल्टेज में सेट करिए, और जिस भी मोबाइल फोन का अगर वाइब्रेटर है तो उस वाइब्रेटर में आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे ये वायर को लगाइए और यहाँ से देखिए कि वो करंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो करंट लेने लगेगा तो आपका वाइब्रेटर बिल्कुल ओके कंडीशन में प्रॉपर वे में वर्क करेगा। ठीक है, और इसी मशीन का एक और यूज ये होता है कि यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये यूएसबी का एक पोर्ट दिया हुआ है इस मशीन में, कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन का चार्जर का जो ये इस टाइप का जैसे कि आप देख रहे होंगे ये खराब हो जाता है। ठीक है, और हमें हमारे मोबाइल फोन को करना रहता है चार्ज, तो इसके लिए आप जैसे ये डाटा केबल है, डाटा केबल दो, एंड्रॉइड वाली है ये, कौन सी केबल है, नॉर्मल फोन है किसी के पास, है आप में से किसी के पास? अब देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये यूएसबी का जो एक ऑप्शन है ये हमको ऑप्शन देता है कि अगर आपका जो मोबाइल फोन का चार्जर वगैरह अगर खराब हो गया होगा तो हर चार्जर में उस चार्जर के पीछे उसका आउटपुट लिखा होता है। ठीक है, तो आपको उसमें इतना ही मतलब 5 से 6 वोल्टेज जो मिनिमम चार्जर का आउटपुट होता है वो आप यहाँ पे दीजिए। और जैसे ये मोबाइल फोन है तो इस मोबाइल फोन पे मैं ये लगा रहा हूँ, देखिए आप जैसे कि देख रहे होंगे फोन हमारा चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे अगर आपको कोई मोबाइल फोन को भी चार्ज करना होगा तो आप इस मशीन के माध्यम से आप उस फोन को चार्ज कर सकते हैं। फिर अगला जो यूजेस है कि कभी कभी जो कुछ हमारे भाई लोग हैं जो मतलब बाहर गाँव में
काम करते हैं और उनकी गाँव में शॉप होती है, तो कई बार क्या होता है कि बिजली जल जाती है या फिर कभी कभी उनके दुकान का सर्किट जल जाता है। तो ये आयरन जो एक होता है, ये आयरन पेन, ये पकड़ो उसको, ये आयरन पेन जो होता है, इस आयरन पेन को भी आप क्या कर सकते हो कि इसका यूज करके, जैसे कि ये 12 वोल्टेज तक की इसकी सप्लाई है, ठीक है, और ये आयरन जो हमारा होता है ये भी 12 वोल्टेज का होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो कि आप इसको पहले तो सेट कर दो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसको चेक किए थे हमने, तो हमको थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 11 वोल्टेज में काम कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव होगा ना, देखिए जैसे कि करंट का एम्पेयर ले रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद देखते हैं कि हमारा आयरन गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ भी पीपीटी या कुछ सोल्डर वायर होगा वो दो, इसको नॉर्मल ऐसा पकड़ो, हिलाना पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए धुआं आ रहा है, देख रहे हैं आप धुआं आ रहा है, इसमें हमारे आयरन में धुआं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आयरन प्रॉपर वे में गर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए धुआं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस मशीन के माध्यम से आप इसको भी निकाल दो आप। तो आपने देखे दोस्तों इस मशीन का यूज, अगर आपको ये इस चीज का और नॉलेज चाहिए तो आप और जो डीसी पावर सप्लाई मशीन के बारे में अगर आप और भी कोई चीज जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप हमें बताइएगा। तो इससे रिलेटेड अगर और भी जो चीज़ों की जानकारी होगी वो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में बता पाएंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।